Assalamu alaikum students, I am your chemistry teacher. Today 25th June 2020, this lecture for all 10th boys and girls. जैसा कि हम लोगों ने कल जो है वो हाफ एक्सरसाइज की 10 शॉर्ट क्वेश्चन किए, आज हम लोगों ने जो है वो बाकी 10 शॉर्ट क्वेश्चंस और कुछ एक्सटेंसिव क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, यानी कि कुछ एक्सटेंसिव क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके निशान ही लगाने हैं, वो तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। पहले 7 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन वो आप लोगों को पता है कि कहाँ कहाँ मौजूद है। ठीक है, लेकिन बाकी जो है वो लिखवाने वाले थे, इसलिए जो है वो उनको मैं डिस्कस भी करूँगी आज, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से पता चल जाए कि जो है वो किसका आंसर जो है वो आपने प्रॉपर किस तरह से लिखना है। ठीक है, एक्सरसाइज के जो हैं वो शॉर्ट और एक्सटेंसिव क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे तरीके से 10th क्लास याद कर लेने। चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज जो है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11, सोडियम सल्फेट Na2SO4 is a neutral salt while NaHSO4 is an acidic salt. Justify। सोडियम सल्फेट जो है वो न्यूट्रल सॉल्ट है और सोडियम बाइसल्फेट जो है वो ये एसिडिक सॉल्ट है। तो बताएं ये क्यों ऐसा है, जस्टिफाई करें, वजाहत करें। तो आंसर इसका है Na2SO4 सोडियम सल्फेट इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ H+ आयन। के सोडियम सल्फेट जो है वो कंप्लीट रिप्लेसमेंट से बनता है, यानी कि सोडियम सल्फेट जो है वो ये यहाँ पर जो है वो इसकी सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कम्प्लीटली रिप्लेस कर देता है किसी बेस के साथ अपने दोनों हाइड्रोजन आइंस। तो ये सोडियम जो है वो NaOH के साथ रिप्लेस कर देता है, तो इसलिए ये कंप्लीट रिप्लेसमेंट से बना होता है। इस फॉर्म बाय कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ H+ आयन फ्रॉम एन एसिड। ठीक है, किसी एसिड से। while sodium bisulfate is formed by partial replacement of hydrogen ion of an acid के NaHSO4 जो है ये आप लोगों के पास पार्शियल रिप्लेसमेंट से बनता है। कि जैसे मैंने आप लोगों को इक्वेशंस के ज़रिए बताया था, एसिडिक सॉल्ट की जो है वो आपके पास इक्वेशन मौजूद है, उसमें सोडियम सल्फेट बनता है। वही वाली इक्वेशन इसके अंदर लिख सकते हैं कि सोडियम जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड, अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर आप 2 NaOH के मॉलिक्यूल लगाते हैं तो आपके पास कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी, यानी कि जित सल्फ्यूरिक एसिड डाला है आप लोगों ने टेस्ट ट्यूब के अंदर और आप लोगों ने उसके अंदर जो है वो 2 मोल NaOH डाला है, तो कंप्लीट रिप्लेसमेंट होगी और सोडियम सल्फेट बनेगा। लेकिन अगर आपने NaOH जो है वो 1 मोल डाला है, कम डाली है, तो आपके पास जो है वो NaHSO4 बनेगा, जो कि एसिडिक सॉल्ट होगा। ये पार्शियल रिप्लेसमेंट है कि अभी जो है वो मज़ीद इसके अंदर आप जब बेस ऐड करेंगे तो ये तब जाके जो है वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, उसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12, गिव अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ साल्ट। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो है वो सॉल्ट की लिखें, तो मैंने यहाँ पे 3 लिखी हैं, आप भी जो है वो इनको 3 ही जो है वो लिख लें। ठीक है, इन्हीं तीनों को अच्छे तरीके से याद कर लें। उसके बाद आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13, हाउ आर द सोल्यूबल सॉल्ट रिकवर्ड फ्रॉम द वाटर। सोल्यूबल सॉल्ट जो है वो वाटर से किस तरह से रिकवर किए जाते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि सोल्यूबल सॉल्ट जो है वो हम लोगों ने किस तरह से रिकवर करने हैं, बाय वेपोरेशन और बाय क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो है वो हम सोल्यूबल सॉल्ट को रिकवर करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इसमें जो है वो अच्छी तरीके से इसको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 14 है आप लोगों के पास, हाउ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड। इनसॉल्युबल सॉल्ट जो है वो कैसे बनाए जाते हैं। तो ये मैंने जो है वो आप लोगों को पहले भी इनसॉल्युबल सॉल्ट की प्रिपरेशन में बताया था कि हम लोगों ने वही आप लोगों ने लिखना है, इसके अंदर पूरे का पूरा पैराग्राफ लिखना है और दोनों इक्वेशंस लिखनी है। लेकिन अगर किसी बच्चे को एक भूल जाती है तो वो एक इक्वेशन ही लिख सकता है, लेकिन 2 इक्वेशन जो है वो
दोनों ही लिखे तो ज़्यादा बेहतर है। मुश्किल भी नहीं है इतनी, सिर्फ रिप्लेस ही करना है एक दूसरे की जगह को, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो है वो इसका आंसर आप लोगों ने लिखना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, वाई ए सॉल्ट इज़ न्यूट्रल, एक्सप्लेन विद इन एग्जाम्पल। सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल क्यों होता है, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करें। सॉल्ट जो है वो सॉल्ट इज़ अ न्यूट्रल कंपाउंड, सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं, ये आपको पहले भी बता चुकी हूँ मैं। बिकॉज सॉल्ट इज़ फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है वो न्यूट्रलाइजेशन होती है कि एसिड और बेस जो है वो मिल जाते हैं, तो आपके पास एक न्यूट्रल चीज़ बनती है, तो उसको आप लोग सॉल्ट कहते हैं। और दूसरी रीज़न जो है वो मैंने आप लोगों को बताई है कि इसके नंबर ऑफ़ चार्जेस जो हैं वो सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए भी इसको न्यूट्रल कहते हैं। कि सॉल्ट जो है वो हमेशा न्यूट्रल होता है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ़ नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो दोनों सेम होते हैं। और एग्जांपल हम लोगों सिंपल सी ले सकते हैं, NaOH और HCl के साथ रिएक्शन और ये बन गया NaCl प्लस वाटर। क्वेश्चन नंबर 16, नेम एन एसिड यूज्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। फूड की प्रिजर्वेशन में हम कौन सा एसिड इस्तेमाल करते हैं, तो वो एसिड है आप लोगों के पास, दो एसिड हैं, एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड। ये आप लोगों ने इनके यूजेस में भी पढ़ा था कि एसिटिक एसिड को भी फूड प्रिजर्वेशन में यूज़ किया जाता है और बेंजोइक एसिड को भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17, नेम द एसिड प्रेजेंट इन। के इन चीज़ों में जो है वो जो एसिड प्रेजेंट होते हैं उन एसिड के नाम लिखें। चीज़ें आप लोगों को दी हुई हैं, 4 चीज़ें हैं, वो 4 चीज़ें हैं विनेगर, सिरका, सिरके में मैंने आपको बताया था एसिडिक एसिड होता है, आंट स्टिंग, चूंटी के डंग में फॉर्मिक एसिड होता है, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है, सिट्रस फ्रूट, इनमें सिट्रिक एसिड होता है, सोर मिल्क, खट्टा दूध, इसमें लैक्टिक एसिड होता है। तो इनके ये नाम लिखने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 18, हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट लेड ऑक्सीनाइट्रेट इज अ बेसिक सॉल्ट। तो इसमें सबसे पहले बड़ी पहचान जो है वो ये है कि इसमें OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इसका मतलब है कि ये एक बेसिक सॉल्ट है, ठीक है। हैज़ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन, इसमें जो है वो रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन होता है विच इज़ इंडिकेशन ऑफ बेसिक सॉल्ट। दिस हाइड्रोक्साइड आयन इज़ न्यूट्रलाइज बाय एन एसिड, और फिर ये हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो न्यूट्रलाइज किया जाता है बाय एसिड और एक न्यूट्रल सॉल्ट बन जाता है, इसलिए हम इसको बेसिक सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर है और इक्वेशन भी ज़रूर लिखनी है। 19, you are in need of an acidic salt, how can you prepare it। आपको एक एसिडिक सॉल्ट की ज़रूरत है, आप इसको कैसे बनाएंगे। तो ये मैंने आप लोगों को जो है वो बताया है कि किस तरह से हम एसिडिक सॉल्ट बना सकते हैं, कि पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन करें, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ना करें, ठीक है। कि आपने जो है वो एसिड डाला हुआ है, तो उसमें जो है वो अगर आपने एसिडिक सॉल्ट बनाना है तो उसमें बेस कम से कम डालें, बेस कम डालेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपके पास सॉल्ट एसिडिक बनेगा। एसिडिक सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड विद द बेस, ये उसकी डेफिनेशन ही है बेसिकली, ठीक है। और इसकी पहली इक्वेशन है सो KHSO4 पोटाशियम हाइड्रोसल्फेट, हाइड्रोसल्फेट इज अ एसिडिक सॉल्ट, इट हैज़ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, कि इसमें हाइड्रोजन आयन रिप्लेस करने के लिए मौजूद है, कि ये मज़ीद जो है वो हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस कर सकता है, इसलिए हम इसको एसिडिक सॉल्ट कहेंगे और इस तरह से हम एसिडिक सॉल्ट बना सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच सॉल्ट इज़ यूज टू प्रिपेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस। किस सॉल्ट को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं जिससे हम लोग जो है वो टाइल्स नहीं जोड़ते, वाइट कलर का होता है मटेरियल केमिकल, ठीक है, उसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अक्सर जिससे जो है वो गुलदान वगैरह भी बनाए जाते हैं, ठीक है, उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और ये आपके पास होता है कैल्शियम सल्फेट,
CaSO4 2 वाटर मालिक्यूल और जिप्सम, जिप्सम भी इसको कहते हैं, इज यूज टू प्रिपेयर द प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके बाद एक्सटेंसिव क्वेश्चन आ जाते हैं। एक्सटेंसिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करूंगी। पहले 7 जो है वो आप लोग बुक से देख लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे आसानी से, ठीक है। तो एक्सटेंसिव क्वेश्चन जो है वो इसका क्वेश्चन नंबर 8 है। यू आर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग एसिड HNO3 एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। एक एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक बेस है स्ट्रॉन्ग बेस, इन दोनों को मिक्स करें तो आपके पास क्या चीज़ बनेगी। और नीचे उनके क्वेश्चन जो है वो 4 दिए हुए हैं डिफरेंट, तो उनके आपने आंसर करने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ सॉल्ट यू विल हैव, कि किस तरह का जो है वो सॉल्ट बनेगा इन दोनों की मिक्सिंग से। तो ये न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा क्योंकि HNO3 इज अ मोनोप्रोटिक और NaOH इज अ मोनोहाइड्रोक्सी बेस। तो इनसे जो है वो आपके पास कंप्लीट ही इनकी न्यूट्रलाइजेशन होती है, क्योंकि HNO3 के पास एक ही हाइड्रोजन आयन है रिप्लेस करने के लिए और NaOH के पास एक ही OH नेगेटिव आयन है रिप्लेस करने के लिए। तो ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होती है इनके दरमियान और न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। इक्वेशन भी लिख दी है मैंने, इसी तरह से आप लोगों ने भी लिखना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है व्हाट टाइप ऑफ दिस रिएक्शन विल बी, कि ये रिएक्शन जो है वो किस टाइप का होगा। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, इट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन का नाम पूछा हुआ है, रिएक्शन कौन सा है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है, क्योंकि एसिड और बेस को जब मिलाएंगे तो वो हमेशा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएंगे। इसका तीसरा जो है वो क्वेश्चन है विल इट बी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, कि ये जो सॉल्ट बना है ये सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। तो ये सॉल्युबल सॉल्ट है। NaNO3 सारे नाइट्रेट के सॉल्ट्स जो हैं वो सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। नाइट्रेट के जो हैं वो जितने भी आप लोगों के पास सॉल्ट्स होते हैं, सोडियम नाइट्रेट है, पोटाशियम नाइट्रेट है, पोटाशियम नाइट्रेट है, कैल्शियम नाइट्रेट है, या कोई भी जो है वो नाइट्रेट आप लोगों के पास सॉल्ट है, तो वो सारे सॉल्युबल ही होते हैं। तो ये सॉल्युबल सॉल्ट होगा। इफ इट इज सॉल्युबल, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, कि अगर ये सॉल्युबल है, ठीक है, तो आप इसको रिकवर कैसे करेंगे, कि ये तो हल हो गया है, जिस भी चीज में आपने बनाया है पानी के अंदर ये हल हो गया है, आप इसको अलहदा कैसे करेंगे पानी से। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर भी था कि सॉल्युबल सॉल्ट इज रिकवर्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन एंड इवेपोरेशन, या क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से आप उसको अलहदा कर सकते हैं, या आप उसको जो है वो सिंपल एवेपोरेशन के मेथड से जो है वो सेपरेट कर सकते हैं, कि सारे का सारा वाटर की मॉलिक्यूल उसमें से एवेपोरेट करवा दे तो आपके पास नीचे जो है वो सोडियम नाइट्रेट बच जाएगा, ठीक है। तो ये इन चारों के आंसर है। अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सप्लेन वाई, गिव नेसेसरी इक्वेशंस। एक्सप्लेन वाई, वाई मतलब कि आपने रीजन बतानी है। HCl फॉर्म ओनली वन सीरीज ऑफ सॉल्ट, HCl जो है वो सॉल्ट की एक ही सीरीज बनाता है, क्यों बताएं, वजाहत करें, इक्वेशंस लिखें। तो ये क्यों बनाता है, सबसे पहली रीजन इसका फॉर्मूला देखते ही पता चल जाता है कि इसके पास तो एक ही हाइड्रोजन आयन है रिप्लेस करने के लिए। तो HCl फॉर्म ओनली वन सीरीज ऑफ सॉल्ट बिकॉज, क्योंकि इट इज मोनोप्रोटिक, ठीक है, क्योंकि ये मोनोप्रोटिक होता है, मोनोप्रोटिक एसिड है, इसके पास एक ही हाइड्रोजन होता है, एंड इट हैज ओनली वन आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन, और इसके पास एक जो है वो आयनाइज करने के लिए जो है वो हाइड्रोजन आयन होता है, एंड रिलीज वन H+ आयन इन द एक्वस सोल्यूशन। तो ये सारी इसकी रीजंस हैं। पहली रीजन है कि ये मोनोप्रोटिक है, दूसरी रीजन है कि इसके पास एक हाइड्रोजन आयन है रिप्लेस करने के लिए, तीसरी रीजन है कि इसके पास एक जो है वो हाइड्रोजन आयन देता है पानी में जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी इक्वेशन आयनाइजेशन की लिखी हुई है कि HCl को वाटर में जब डाला तो H+ आयन में और Cl नेगेटिव आयन में ये कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि उसके बाद जो है वो इसके नीचे इसकी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं
कि HCl को NaOH के साथ मिलाया तो NaCl बना, साथ में वाटर बना, ठीक है, इसने एक ही सॉल्ट बनाया। और KOH के साथ मिलाया तो तब भी जो है वो इसने एक ही सॉल्ट बनाया, क्योंकि इसके पास एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस करने के लिए है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आप लोगों के पास ये एक ही सीरीज सॉल्ट की बनाता है कि इसकी एक इक्वेशन होती है। ये दो इक्वेशंस अलग-अलग, दो एग्जांपल्स हैं, दो इसकी इक्वेशंस नहीं है, दो एग्जांपल्स हैं। हर एक एग्जांपल की एक इक्वेशन है, ठीक है। दूसरा पार्ट है H2SO4 फॉर्म टू सीरीज ऑफ सॉल्ट। H2SO4 जो है वो दो सीरीज बनाता है सॉल्ट की, उसकी क्या वजह है? तो इसके भी फॉर्मूले से नज़र आ रहा है कि इसके पास जो है वो दो हाइड्रोजन जो है वो आयन मौजूद है, ये डायप्रोटिक है। तो इसकी पहली रीज़न है कि ये डायप्रोटिक है, दूसरी रीज़न है इसके पास दो जो है वो आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन है, और तीसरी रीज़न है कि ये जब पानी में डालते हैं तो दो हाइड्रोजन आयन जो है वो देता है। तो सबसे पहले जो है वो इसकी आयनाइजेशन की इक्वेशन है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो दो जो है वो H+ आयन देता है और सल्फेट का आयन बनाता है एक। उसके बाद जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड को हमने KOH के साथ ट्रीट करवाया। मैंने NaOH के साथ इसलिए नहीं करवाया, ये KOH वाली जो है वो एसिडिक सॉल्ट की इक्वेशंस है कि आपने वहाँ पे तो याद की हुई हैं, तो आप फिर वही वाली याद करके यहाँ भी लिख दें, ठीक है, कि ये वही वाली इक्वेशंस हैं दोनों। तो सल्फ्यूरिक एसिड को KH के साथ करवाया तो आपके पास एसिडिक सॉल्ट बना, और फिर एसिडिक सॉल्ट को उसी बेस के साथ ट्रीट करवाया तो नॉर्मल सॉल्ट बन गया। तो इस तरह से जो है वो ये दो सीरीज बनाता है सॉल्ट की कि इसके ये जिस बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये दो जो है वो मोल्स यूज करता है उसके, ठीक है, इसलिए ये दो सीरीज जो है वो बनाता है, इसकी दो इक्वेशंस होती हैं। तीसरा क्वेश्चन, H3PO4 फास्फोरिक एसिड फॉर्म 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट। फास्फोरिक एसिड जो है वो 3 सीरीज बनाता है, तो इसकी भी वही रीज़न है। फास्फोरिक एसिड में जो है वो 3 हाइड्रोजन जो है वो आयन होते हैं, तो ये ट्राई जो है वो प्रोटिक होता है, और इसके पास 3 आयनाइजेबल जो है वो हाइड्रोजन आयन होते हैं, और 3 ही ये हाइड्रोजन आयन देता है पानी के अंदर। तो सबसे पहले इसकी जो है वो आयनाइजेशन की रिएक्शन लिखा हुआ है, और इसके बाद मैंने जो है वो NaOH के साथ इसका रिएक्शन जो है वो H3PO4 फास्फोरिक एसिड का करवाया है, और ये भी आप लोगों के पास जो है वो मौजूद है उसके अंदर, जिसमें एसिडिक सॉल्ट के एग्जांपल में, ठीक है। तो इसलिए ये मैंने एसिडिक सॉल्ट वाली एग्जांपल में से ही जो है वो ये वाली लिखी है कि आपने वहाँ पे याद की हुई है, तो यहाँ पे भी आप लोग लिख लेंगे। तो इसका देखें 3 जो है वो इक्वेशंस बनती हैं, एक ही सॉल्ट जो है वो 3 NaOH के साथ जो है वो रिएक्ट करता, एक एसिड जो है वो 3 NaOH बेस के साथ जो है वो 3 मोल के साथ रिएक्ट करता है, तो जाके नॉर्मल सॉल्ट बनता है। तो ये 3 सीरीज बनाता है, ठीक है, समझ आ गई है आप लोगों को। सोल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, ये समरी है आप लोगों के पास कि कौन से सॉल्ट जो है वो सॉल्युबल होते हैं और कौन से सॉल्ट जो है वो इनसॉल्युबल होते हैं। सॉल्युबल सॉल्ट की तैयारी में आप लोगों के पास आ जाते हैं। अब देखें, इनको याद, इस टेबल को याद कर लीजिएगा, आपको अच्छे तरीके से जो है वो सारे सॉल्ट याद हो जाएंगे, कौन सा हल होता है कौन सा नहीं हल होता। सारे के सारे सॉल्ट्स जो नाइट्रेट की फॉर्म में होते हैं, सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, सारे के सारे जो है वो सॉल्युबल होते हैं। उसके बाद आ जाता है आपके पास कार्बोनेट्स, तो सारे के सारे कार्बोनेट्स जो हैं वो इनसॉल्युबल है, सिवाय कि आपको कोई भी कार्बोनेट नजर आए वो इनसॉल्युबल होगा, लेकिन अगर उनमें से जो है वो आपके पास अगर वो सोडियम का कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, या पोटाशियम कार्बोनेट है, या अमोनियम कार्बोनेट है, ये 3 कार्बोनेट जो हैं वो सॉल्युबल होते हैं, बाकी सारे कार्बोनेट जो हैं वो इनसॉल्युबल है। कि अगर आपको इन तीनों में से नजर आए कार्बोनेट की फॉर्म में तो आपको पता चल जाएगा कि ये सॉल्युबल है, और अगर आपको कोई और नजर आए, कैल्शियम कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट है, ये आप लोगों को नजर आए तो आपको पता चल जाएगा कि ये इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स हैं, ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है। उसके बाद आ जाते हैं क्लोराइड्स, सारे के सारे क्लोराइड जो हैं वो सॉल्युबल होते हैं। जैसे आप लोगों के पास फेरिक क्लोराइड आप लोगों ने पढ़ा, कैल्शियम क्लोराइड पढ़ा, जिंक क्लोराइड पढ़ा, तो ये सारे सॉल्युबल हैं,
सिर्फ इनसॉल्युबल कौन से हैं, सिल्वर क्लोराइड और लेड क्लोराइड। ये दो आप लोगों ने याद कर लेने हैं कि अगर आपको ये इन दोनों में से कोई नजर आता है तो इसका मतलब है कि ये इनसॉल्युबल सॉल्ट हैं, कि ये क्लोराइड्स तो हैं लेकिन ये लेड और सिल्वर के साथ इन्होंने जो है वो अटैच है, इसलिए ये पानी में हल नहीं होंगे। उसके बाद आ जाते हैं सल्फेट्स। सल्फेट्स भी सारे के सारे जो हैं वो सॉल्युबल होते हैं, जैसे आप लोगों के पास सोडियम सल्फेट है, पोटाशियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, तो ये सारे जो हैं वो आप लोगों के पास हल हो जाते हैं, सिवाय किनके, बेरियम सल्फेट, लेड सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट, ये तीनों जो हैं वो हल नहीं होते। तो जो एक्सेप्ट वाले हैं वो आप लोगों ने याद करने हैं, बाकी आप लोगों एक्सेप्ट वाले जब आएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये सोल्युबल है या इनसोल्युबल है। बाकी सारी चीजें तो आप लोगों के पास, कार्बोनेट में आप लोगों ने एक्सेप्ट वाले वो याद करने हैं 3 नाम, बाकी आप कहेंगे कि सारे इनसोल्युबल है, ठीक है। क्लोराइड्स में आप लोगों ने जो है वो 2 नाम याद करने हैं कि ये इनसोल्युबल है, बाकी सारे सोल्युबल है। सल्फेट्स में आपने 3 नाम याद करने हैं कि ये इनसोल्युबल है, बाकी सारे सोल्युबल है, ठीक है। तो ये चीजें जो है, ये टेबल आप लोगों को जो है वो सोल्युबिलिटी को याद करने में बहुत हेल्प आउट करेगा। 10 है, ठीक है, उससे पहले वो जो है वो टेबल समझाना जरूरी था। क्वेश्चन नंबर 10 में उन्होंने यही पूछा हुआ है कि आपको कुछ सॉल्ट्स दिए हुए हैं, इनके बारे में बताया कि कौन सा इसमें से सॉल्युबल है, कौन सा इनसॉल्युबल है। तो आप लोगों ने वहां से टेबल को गौर करते हुए जो है वो हर एक के आगे जो है वो देख लेना है कि कौन सा सॉल्युबल है, कौन सा इनसॉल्युबल है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड सॉल्युबल सॉल्ट है क्योंकि सारे क्लोराइड जो है वो सॉल्युबल सॉल्ट हैं सिवाय 2 के। सिल्वर नाइट्रेट, तो नाइट्रेट तो सारे ही सॉल्युबल होते हैं चाहे वो कोई भी हो। उसके बाद है लेड क्लोराइड, तो लेड क्लोराइड आपने याद किया है कि ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है। उसके बाद कॉपर सल्फेट, सारे सल्फेट जो हैं वो सॉल्युबल होते हैं सिवाय 3 के। बेरियम सल्फेट, तो उन सिवाय में जो है वो बेरियम सल्फेट आता है, तो ये इनसॉल्युबल है। अमोनियम क्लोराइड, तो ये भी आप लोगों के पास सॉल्युबल सॉल्ट है। सोडियम कार्बोनेट, ये भी आपके पास सॉल्युबल सॉल्ट है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो आप लोगों के पास इनसॉल्युबल है क्योंकि ये उन 3 एक्सेप्शंस में नहीं आता। फेरिक क्लोराइड भी सॉल्युबल सॉल्ट है, मैग्नीशियम सल्फेट भी सॉल्युबल सॉल्ट है। 11 जो है वो सिंपल है आप लोगों के पास, इसमें आप लोगों ने इक्वेशंस ही कंप्लीट करनी है, ठीक है। एल्यूमिनियम, सबसे पहली इक्वेशन है एल्यूमिनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये बनाते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। ये एसिड के रिएक्शन में सबसे पहला रिएक्शन है, रिएक्शन विद मेटल एज इट इज, वही वाला रिएक्शन लिखना है। दूसरे वाला है कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इट विल मेक कॉपर सल्फेट और वाटर। ये आपके पास जो है वो बेस की प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में जो है वो बेस के एसिड के साथ रिएक्शन है, बेस का एसिड के साथ रिएक्शन दूसरी इक्वेशन होगी। और सॉल्युबल सॉल्ट की तैयारी में जो है वो ऑक्साइड्स के साथ मिलके जो एसिड सॉल्युबल सॉल्ट बनाते हैं उसकी इक्वेशन ये वाली है, ठीक है, कि इतनी सारी इक्वेशंस ये रिपीट है। इक्वेशन है आयरन सल्फाइड और इसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है तो ये आयरन सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाता है। तो ये एसिड के रिएक्शन में से रिएक्शन विद सल्फाइड वाला रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन 4 वाला रिएक्शन है अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट विल मेक सोडियम क्लोराइड वाटर प्लस अमोनिया गैस। तो ये बेसिस का पहला रिएक्शन है, अमोनियम सॉल्ट्स के साथ जो है वो बेस का रिएक्शन, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 5 है फेरिक क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड और फेरिक ऑक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाता है और सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो ये जो है वो प्रेसिपिटेशन ऑफ बेसिस है, बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टी में तीसरे वाला में से है। और फेरिक क्लोराइड वाला जो है वो ये रिएक्शन है और इसमें NaOH के साथ रिएक्शन लिखना है, फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। थैंक यू 10th क्लास। ये एक्सरसाइज जो है वो अब आपकी कंप्लीट हो गई है। तो न्यूमेरिकल्स नहीं मैंने आप लोगों को करवाए, न्यूमेरिकल्स जब आप लोग आएंगे तो मैं आप लोगों को बोर्ड पे करवाऊंगी ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए, ठीक है। इतना ही जो है वो आप लोग अच्छे तरीके से इस चैप्टर को याद कर लीजिएगा।